Hello everyone, welcome back in the session of इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें करने चाहिए, उसी के लिए हम लोग आज का सेशन रखेंगे। काफी अच्छे इंटरेस्टिंग मेथड्स से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन में हमें दिया है फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ये कोई सर्किट हमें दिया है, ऐसा ही गंदा सा सर्किट आपको हमेशा देखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें कुछ कुछ रेजिस्टेंस इधर से उधर लगा रहेगा, उसे सॉल्व करना आना चाहिए। अब देखो, कन्वेंशनल मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, काफी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। कैसे करना है सर? जो सीरीज में उसको सॉल्व करते जाओ, फिर पैरेलल को सॉल्व करते जाओ, तो किसी भी एंड से स्टार्ट कर दो और वापस से दूसरे एंड तक पहुंच जाइए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर सब बातें? तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें, इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना चाहें, तो किस तरह से कौन सा मेथड लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में ये ध्यान देना है आपको। देखो, अगर आप देखें तो हम लोग इसको अलग अलग पोटेंशियल देके भी सॉल्व कर सकते हैं, वहां से भी इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक लीनियर मेथड में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो एक काफी आसान मेथड होता है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इसको किसी भी एक एंड को पकड़ेंगे और उसको वापस से रिड्यूस करते हुए बी पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। ये दो तरीके का मेथड हमारा होता है। ठीक है, तो मैं पहले आपको जो कन्वेंशनल मेथड है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, फिर थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, हमारा जो सर्किट रहेगा उसको थोड़ा डिफिकल्ट करेंगे और फिर उससे क्या सॉल्यूशन बनेगा उसको देखें। ठीक है, तो हर बार ध्यान रखना, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हुए सॉल्यूशन करना होता है। इसी तरह से इसका पैटर्न है। तो देखिए जरा, ये दोनों के दोनों रेजिस्टेंस किसी भी एक एंड से शुरू कर दीजिए। आप चाहे यहां से शुरू करें तो ये एंड फ्री है हमारे पास में। ठीक है, ये एंड हमारा फ्री है, इस पे कोई कनेक्टेड नहीं है, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये दोनों को देखा हमने, तो ये क्या है, सीरीज में। और इन दोनों का जो R1 डैश होगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम। जैसे 6 ओम लगाओगे वो यहाँ पर इनके साथ किसमें आ जाएगा, कनेक्शन में बन जाएगा। इनके साथ किसमें आएगा, पैरेलल के अंदर आ जाएगा। तो वापस से रीड्रॉ करना होता है सर्किट को उस कंडीशन में। तो हमने देखा सर्किट यहाँ था, ये दोनों तो रिड्यूस हो गए, और रिड्यूस होने के बाद इन्होंने क्या कर लिया, एक अकेला रेजिस्टेंस यहाँ पर क्रिएट कर दिया। और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही 3 ओम का रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी 3 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये एक 4 ओम का रेजिस्टेंस था। तो हमने रिड्यूस कर दिया, एक सर्किट बना दिया इसको। ठीक है, तो हमने बोला ये वापस से ए पॉइंट है, ये आपका कोई बी पॉइंट है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू जो भी गिवन रहेगा वो लिखेंगे आप, 3 ओम, 2 ओम। यहाँ पर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये था R1 डैश विच इज इक्वल टू 6 ओम। अभी कितना हो गया, ये 6 ओम, ये वापस से कितना है, 3 ओम, ये वापस से कितना है, 4 ओम। क्लियर है सब बातें? अब आप देखें तो इन तीनों को अगर आप देखोगे, ये तो तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, तो आपने कहा सर ये जो तीनों के तीनों हैं, ये तीनों के तीनों किसमें है, पैरेलल। किसमें है, पैरेलल के अंदर है। तो पैरेलल में कहा सर इनका जो बनेगा वो हो जाएगा R2 डैश, कितना बनेगा, R2 डैश विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय R1 प्लस 1 डिवाइड बाय R2 प्लस 1 डिवाइड बाय R3। क्लियर है सब बातें? तो आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय R2 डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/4। मैंने आपको बताया था किसी भी दो को पहले सोल्व कर लो, फिर उसके साथ में इसको ऐड कर दो, ये ज्यादा आसान मेथड होता है। तो हमने दो को उठाया, इनको सोल्व कर लिया, सोल्व किया तो क्या मिला, आपने कहा सर 6 और 3 थे। तो आपने कहा सर इसकी वजह से जो बनेगा वो बनेगा R2 डबल डैश इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, सॉरी डिवाइड बाय, कितना हो जाएगा 6 + 3। तो कितना हो गया बेटा, 18 डिवाइड बाय 9 विच इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास में, देखो यहाँ पर आपने कहा सर ये हो गया मेरे पास में 2 ओम। फिर आपने कहा सर 1 डिवाइड बाय R2 डैश इज इक्वल टू, इसको सोल्व कर चुके हैं आप लोग, कितना आ गया 1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। तो इसको सोल्व करोगे तो आपने कहा सर यहाँ से आ जाएगा R2 डैश का वैल्यू, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों का सॉल्यूशन करके 4 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 4 + 2। ठीक है, तो कितना हो गया 8 डिवाइड बाय 6। आ गया मेरे पास में 8 डिवाइड बाय 6। आप इसको भी सॉल्व करके सॉल्यूशन लिख सकते हो, वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें।
ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करके लिख सकते हो, इनको अकेले अकेले सॉल्व कर सकते हो, दैट इज नॉट ए बिग डील। तो ये कितना हो गया मेरे पास 8 डिवाइड बाय 6 हो गया। क्लियर है सब बातें? इस तरह से आपने कहा R2 डैश आ गया। इस सर्किट को वापस से रिड्यूस करना पड़ेगा, सर्किट क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अभी हम इसका रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं, इसके रेस्पेक्ट में आ चुका है वैल्यूज। तो आपने कहा सर ये तो हो गया हमारे पास में 2 ओम, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास में पहले से क्या था 3 ओम, ठीक है, ये कनेक्शन था, ये पॉइंट को हमने बोला हुआ था बी पॉइंट, ये पॉइंट को हमने बोला था ए पॉइंट। इनका तीनों का वैल्यू कितना आ गया है, दैट इज 8 डिवाइड बाय 6। कितना आ चुका है, दैट इज 8 डिवाइड बाय 6 ओम। ये वैल्यू कितना है मेरे पास में 3 ओम, ये वैल्यू कितना है मेरे पास में 2। सॉल्यूशन कर दो। अब वापस से देखोगे तो ये दोनों के दोनों किसमें है, पैरेलल, ठीक है। तो आपने कहा सर इन दोनों को मैंने उठाया और ये वापस से मुझे किसमें मिले, पैरेलल। ये किसमें मिले हमें, पैरेलल के अंदर। तो पैरेलल में मिले तो आपने कहा सर यहाँ से निकलेगा R3 डैश, इन दोनों के कनेक्शन से आएगा तो क्या होगा 3 इंटू 8 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 8 डिवाइड बाय 6, ठीक है। ये सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। जो भी R इक्विवेलेंट होता है किसी भी पैरेलल कनेक्शन का, वो हमेशा क्या होता है R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 होता है। इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, यूज किया, किसके लिए, फॉर पैरेलल, ठीक है। तो ऐसा मत समझना कि डायरेक्ट कैसे हो रहा है, तो आप देखेंगे तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चलो सॉल्व कर लो। तो आपने कहा सर ये तो कैंसिल आउट हो गया, 3 से 6 का कैंसिल आउट हो गया तो 2 हो, और फिर इसको तो 4 हो गया, 4 डिवाइड बाय ये कितना हो गया, तो ये हो गया 18 प्लस 8 डिवाइड बाय 6 था, ऊपर भेज दिया, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। सॉल्व कर लें आप इसको, ठीक है। 18 प्लस 8 कितना हो गया, ये 14 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 18 प्लस 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास में 24, और 18 प्लस 8 का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया हमारे पास में 26, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं 24 डिवाइड बाय 26 होगा। इस तरह से सॉल्यूशन कर दिया आपने। अब इसको अगर आप चाहें तो आपने कहा सर अब इस सर्किट को फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। तो रीड्रॉ करोगे तो सिंपल मैं यहीं पर करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमारा नया सर्किट बन गया विच इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाय 26, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो R इक्विवेलेंट सर्किट का कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 डिवाइड बाय 26, ठीक है। कितना हो जाएगा 2 प्लस 24 डिवाइड बाय 26। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम इसमें होगा नहीं। तो ये आपका बन जाएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 24 डिवाइड बाय 26, ये होगा आपका, दिस इज योर आंसर, 2 प्लस 24 डिवाइड बाय 26। इस तरह से आपको सॉल्व करना होता है इनको, ठीक है। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो ये पैटर्न है हमारा। इसी तरह से हम, ये तो बहुत लंबा सा एक पैटर्न हमारे पास बन गया जिसमें काफी सारा मेहनत आपको करना पड़ता है और अजीब अजीब सा सिचुएशन क्रिएट होता है। अब हम आपको कुछ, ये तो बहुत आसान सर्किट था जिसमें आपको पता चल रहा था कहाँ से रिड्यूस होना शुरू होगा, लेकिन कभी कभी सर्किट ऐसा भी हो सकता है जिसमें आपको समझ में नहीं आए करना क्या है, तब क्या करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वही क्वेश्चन है, आर इक्विवेलेंट आपको पता लगाना है, सर्किट कुछ कॉम्प्लेक्स करके ऐसा दे दिया गया। अब देखो यहाँ पर काफी सारे कनेक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, तो अलग अलग सिचुएशन है, ठीक है। समझने में काफी प्रॉब्लम होगा, कहाँ से शुरू करें, इनसे शुरू करें, फिर इसके साथ में ये कनेक्शन है तो ये भी कनेक्टेड है, तो काफी सारा हमें लेंथी प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। उन सब मेथड्स के लिए, उन सब प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास अवेलेबल होता है पोटेंशियल मेथड। क्या यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे पोटेंशियल मेथड, ठीक है। किसको यूज करेंगे, पोटेंशियल मेथड। ये क्या चीज है वो समझ लो। अगर ये समझ जाते हो तो फिर कैसे किसी भी सर्किट में आप इसको अप्लाई कर दो, आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। रेजिस्टेंस का सर्किट होना चाहिए बस, ठीक है। रेजिस्टेंस का सर्किट होना चाहिए, आप कहीं भी अप्लाई करो कोई प्रॉब्लम नहीं। आओ देखें जरा। तो आपने कहा सर इसमें कैसे करेंगे हम लोग, बहुत आसान है। क्या करना है, आपने कहा सर इन दोनों के बीच में कोई बैटरी हो सकता है कि नहीं हो सकता, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या कर सकते हैं, कोई एक बैटरी इमेजिन तो कर सकते हैं, तो माना जा सकता है ऐसा कि कोई बैटरी तो होगा इसमें। तो आपने कहा सर बैटरी का वोल्टेज V है, तो पॉजिटिव के ऊपर V चार्ज है और नेगेटिव के ऊपर 0 चार्ज। देखा,
तो V का A के ऊपर कितना चार्ज आ गया V, और B के ऊपर चार्ज कितना आ गया 0। ठीक है, जब तक रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं होता सर्किट में किसी तरह का पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता। पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो V तो नहीं रहेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहां से यहां गए, रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया X। आसान, काफी आसान तरीका है ये। बी से गए तो आपने कहा सर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस पॉइंट का भी रेजिस्टेंस कितना, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0। कोई रेजिस्टेंस नहीं आया बेटा, इस पॉइंट का भी रेजिस्टेंस, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0। यहां बढ़े तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल कितना होगा 0। यहां तक आए तो इस पॉइंट का रेजिस्टेंस, यहां पर भी पोटेंशियल कितना होगा 0, कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। यहां पर पहुंचे तो यहां भी पोटेंशियल का वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि कोई रेजिस्टेंस नहीं आया। लेकिन जैसे ही आप यहां से बोलोगे, जैसे ही आप यहां से यहां जाओगे, तो आपने कहा सर यहां x था, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस था, ये वैल्यू कितना हो गया y। और डेफिनेट सी बात है ये जो पॉइंट है इसका पोटेंशियल भी कितना रहेगा y, क्योंकि यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। y से पोटेंशियल ड्रॉप हुआ तो आपने बोला ये कोई पॉइंट आ गया सर, दिस इज समथिंग z ना हो गया z। अब लीनियर सर्किट कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये इतना गंदा सा दे रखा है, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, लीनियर सर्किट में बड़े आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करें, जो जो पॉइंट आपने लिए हैं उनको लिख दो। क्या क्या लिया भाई हमने, आपने कहा सर यहाँ हमने लिया था एक पॉइंट तो ए लिया, दूसरा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है, दूसरा जो लास्ट पॉइंट वो क्या है बी है। तो आपने कहा सर लास्ट जो पॉइंट है वो तो हमारा अभी भी क्या है बी है। इनका पोटेंशियल कितना है 0, और ए का जो पोटेंशियल है वो कितना है v। ये लिख दो पहले। अब जो जो पॉइंट बीच में लिए वो लिख दो। आपने कहा सर x है, y है और z है, यही तो है, v है, 0 है, x है, y है और z है, तो लिख दो। ए के बाद कौन लिखा गया है, कोई भी कहीं भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x है, फिर आपने कहा सर फिर हमारे पास में क्या है y है, और फिर हमारे पास में एक पॉइंट क्या है z है। बस लीनियर सिस्टम कन्वर्ट करना है। तो आपने कहा कहां से चलना शुरू करो, v पोटेंशियल x पोटेंशियल कितना 2 ओम, v पोटेंशियल x पोटेंशियल कितना ओम 2 ओम, लिख दो। ये हो गया 2 ओम। आपने कहा सर ये आ गया अपने पास 2 ओम। एक सर्किट x पोटेंशियल 0, x और 0 के बीच में 6 ओम, तो ये रहा x, ये रहा 0, उठाओ और लगा दो। x और 0 के बीच में कितना लग गया बेटा जी 6 ओम। ठीक है, तो ये भी आ चुका, ये भी आ चुका। अब देखो x और y के बीच में कितना है 7, ये रहा x, ये रहा y, इनके बीच में कितना है 7, कितना है 7। y और 0 के बीच में कितना है 10, ये y है, ये 0 है, ये y है, ये 0 है, कितना है 10, ये रहा y, ये रहा 0, कितना लगाना है बेटा 10। तो आपने कहा सर ये उठाया y और ये रहा 0, और इनके बीच में जो रेजिस्टेंस हमने लिखना है वो कितना है 10 ओम। क्लियर है, y z के बीच में कितना है 6, तो आपने लिख दिया ये y रहा, ये z रहा, और ये रहा सर हमारा 6 ओम। z 0 के बीच में 12, z 0 के बीच में 6, z 0 के बीच में 12 और z 0 के बीच में 6। ठीक है, तो ये आ गया 12 ओम और ये आ गया आपके पास में 6 ओम। सारे सर्किट बन गए, सारे के सारे रेजिस्टेंस आ गए। सर्किट को हमने कन्वर्ट कर दिया लीनियर में। इसको हम सॉल्व करना बहुत आसानी से समझते भी हैं और जानते भी। इसे सॉल्व करना हम समझते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। तो ये साथ अब क्या हो गया पैरेलल, पैरेलल के साथ में सीरीज। ठीक है, इस सीरीज के साथ में ये पैरेलल, फिर ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल और फिर ये सीरीज। इसी तरह से वापस से हमको सिस्टम में एप्लीकेशन कर देना है। क्लियर है, यहाँ पर हम समझ नहीं पा रहे थे कि कौन सा कैसे किसके सीरीज में आएगा। जैसे यहाँ स्टार्ट भी कर देते तो ये पहले हम लोग बनाते, तो ये थोड़ा सा अगर यहाँ शिफ्ट कर देता तो फिर प्रॉब्लम होता है ना, उसमें हमें समझ में कम आता है कि कैसे कैसे होता है। तो नोड्स, जितने भी नोड्स हैं उनके ऊपर पोटेंशियल निकाल लो, हर एक नोड का पोटेंशियल यहाँ पर अज्यूम कर लो। ये V था, ये B था, ये यहाँ पर पोटेंशियल V था, यहाँ पर 0 था। जहां पर रेजिस्टेंस आएगा वहां पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, जहां रेजिस्टेंस नहीं आएगा पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से देखते रहोगे, इसी को सॉल्व करता है। तो अब देखो करना क्या है, ये वापस से सर्किट को बार बार रीड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने क्या बनाया है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने यहाँ से ड्रॉ किया है। इसी तरह से हम आगे भी सर्किट को क्या करेंगे, रीड्रॉ करते हुए चले जाएंगे। यही पैटर्न होता है, इसे ऐसे ही सोल्व किया जाता है। ठीक है, ये आसान, ज्यादा आसान यही पैटर्न है। ठीक है, बाकी आप अगर चाहें कन्वेंशनल मेथड को भी फॉलो कर सकते हो, वो कोई बड़ी डील नहीं। ठीक है, तो जो हमारा सर्किट यहाँ पर डिजाइन हुआ है
इस सर्किट को हम लोग आगे फॉलो करते हैं। चलिए, सर्किट हमारा बन चुका है, ये हमारा सर्किट है, ठीक है, ये हमारा पूरा सर्किट है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, करें सॉल्व जरा। तो आपने कहा सर सर्किट में देखेंगे तो ये दोनों के दोनों तो किस में है, ये दोनों के दोनों तो पैरेलल में है। पैरेलल में है तो इनका सॉल्यूशन यहीं कर दो, पैरेलल में तो सॉल्यूशन कर दो। कितना बनेगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 12 प्लस 6, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास में, इसको आप सॉल्व करके यहाँ पर लिखेंगे। चलो पहले सर्किट बना देते हैं। ये हुआ हमारे पास में 2 ओम, ठीक है। 2 ओम के साथ में यहाँ पर लगा हुआ है एक 6 ओम, 6 ओम, ठीक है। यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास 7 ओम, फिर ये है एक 6 ओम, और इनके साथ में यहाँ पर लगा हुआ है मेरे पास में एक और रेजिस्टेंस विच इज इक्वल टू 10 ओम। कितना है, 10 ओम। इनको सॉल्व करके तो अभी एक सर्किट बना ही देंगे हम लोग। तो ये एक सर्किट बना दिया, और ये सब के सब कनेक्टेड कहाँ पर है, किसी पॉइंट बी पे कनेक्टेड। कहाँ पर कनेक्टेड है, किसी पॉइंट बी पे कनेक्टेड है, जिसका पोटेंशियल 0 था। ये पॉइंट ए था जिसका पोटेंशियल हमारे पास V था। क्योंकि हमने इसको ऐसा करके रिड्यूस किया इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो गया ये तो हो गया 18। 12 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। तो कितना हो गया मेरे पास में 72, ठीक है। 72 डिवाइड बाय 18 को सॉल्व कर लें आप, है ना। 72 डिवाइड बाय 18 को आप सॉल्व कर लें। सिंपल मैथमेटिक्स है, थोड़ा ध्यान देना होता है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलो वैल्यू आ गया हमारे पास में। आपने कहा सर ये आ गया 17 डिवाइड बाय 18, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया 6 ओम, ये हो गया हमारे पास में 7 ओम, ये हमारे पास में था 6 ओम, ये हमारे पास में था 10 ओम, और ये हमारे पास में था 2 ओम। इसी तरह से सॉल्व करना होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो अब ये दोनों के दोनों किसमें है, सीरीज में। ये दोनों के दोनों क्या है, वैल्यूज सीरीज में। तो आप लिख सकते हो यहाँ से, क्या आपने कहा सर ये दोनों के दोनों, यहाँ से आप लिख सकते हो सीरीज में हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 6 प्लस 72 डिवाइड बाय 18, ठीक है। हो जाएगा 6 प्लस 72 डिवाइड बाय 18। दोनों को सॉल्व करें, एक सर्किट यहाँ से डिजाइन कर दें, ठीक है। दोनों को सॉल्व करें, एक सर्किट यहाँ से आप क्या कर देंगे, डिजाइन कर देंगे। कितना हो गया मेरे पास में, ये आपका 4 है जैसे, तो ये हो गया 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 10। कितना हो गया, 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10। 10 आ गया। सर्किट को वापस से रीड्रॉ करें, रीड्रॉ करने पे कितना हो गया, ये हो गया 2 ओम, ठीक है। वापस से आ गए 6 ओम, ठीक है। ये हो गया आपका 7 ओम, इनका वैल्यू बन चुका है 10 ओम, ठीक है। और इनके साथ में यहाँ पर कौन लगा है, 10 ओम। क्या लगा है, 10 ओम। ये 6 ओम डायरेक्टली कनेक्टेड है बी पॉइंट के ऊपर, तो ये आपका बी पॉइंट, ठीक है। ये वैल्यू भी कितना है, 10 ओम। ये वैल्यू भी कितना है, 10 ओम। ये है आपका 6 ओम, ये है आपका 7 ओम, ये है आपका 2। देखो बहुत आसान चीज समझो, जब भी आपका मल्टीपल्स रेजिस्टेंस इस तरह से पैरेलल में लगा होता है तो उसका वैल्यू कैसे लिखते हैं, वो भी आसान है वैसे तो, ठीक है। मल्टीपल अगर होता तो वो होता है आर डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर डैश इक्वल टू क्या होता है, आर डिवाइड बाय एन। यहाँ पर रेजिस्टेंस जो रिपीट हो रहा है वो कितना है, 10। कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स। तो ये तो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह से यूज करते हैं। तो आर डैश का वैल्यू कितना हो गया, 10 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5 ओम्स। यहां से भी कैलकुलेट नहीं करना है तो आप लिख सकते हो आर डैश इज इक्वल्स टू, या आर इक्वलेंट इक्वल्स टू, इन दोनों का इक्वलेंट रेजिस्टेंस चल रहा है। ये कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 10 प्लस 10, तो कितना हो गया 100 डिवाइड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो हमारे पास तो वैल्यू तो उतना ही आने वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सर्किट रिड्यूस हो चुका है, सर्किट अगर रिड्यूस हो गया है तो आगे इसको प्रोसेस कर दें। सर्किट रिड्यूस हो गया, आगे प्रोसेस कर दें। क्या बनाना पड़ेगा, आपने कहा सर ये रहा 2 ओम, ठीक है। यहाँ पर ये कितना है, 6 ओम, ठीक है। ये वैल्यू कितना था, 7 ओम, और इन दोनों से मुझे क्या मिला है, 5 ओम। क्या मिला है, 5 ओम। सर्किट रिड्यूस हो गया। तो आपने कहा सर ये रहा 7 ओम, ये हमारे पास आ गया 5 ओम। दोनों के दोनों किस में है, दोनों के दोनों वापस से किस में आ गए हमारे पास में, सीरीज में। इसमें आ गए सीरीज में।
तो आपने कहा सर ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं और इसकी वजह से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो कितना होगा 7 ओम प्लस 5 ओम विच इज इक्वल्स टू 12 ओम। 12 ओम और 6 ओम वापस पैरेलल के अंदर आ गए। कैसे आ गए सर? बनाओ सर्किट तभी पता लगेगा। ठीक है, सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं। ठीक है, सर्किट रीड्रॉ करते जाओ और सॉल्यूशन लिखते जाओ। ठीक है, वैल्यू कितना है? ये 6 ओम है, ये वैल्यू 12 ओम है और ये हमारे पास कितना है 2 ओम है। तो हर बार ये 2 ओम है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अभी भी ए है, ये वैल्यू अभी ए। ठीक है, चलो लिखो आगे। कैसे करें? आपने कहा सर ये वापस से पैरेलल में है और अगर ये पैरेलल में है तो आपने कहा सर इन दोनों के पैरेलल को हम लोग सॉल्व करें तो हमें मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 इंटू 12 डिवाइड बाय 12 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 72 डिवाइड बाय 18 जिसको हमने अभी सॉल्व किया था, वैल्यू कितना आया था 4। फिर से सर्किट बनाया, सॉल्व किया, आपने कहा सर इसको अगर देखेंगे तो ये हो गया 2 ओम और इनके साथ में जो बैठा हुआ है ये कौन है 4 ओम, ये बी पॉइंट है, ये पॉइंट ए है, ये आपका 2 ओम है सर, ये अभी हमने पता लगाया 4 ओम है। तो यहां से आपने निकाला आर इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इज इक्वल्स टू 2 प्लस 4 विच इज इक्वल्स टू 6 ओम। ये हमारा आंसर। लीनियर सर्किट में कन्वर्ट करने से हमारा जो इतना गंदा सा पहले कोई डायग्राम हुआ करता था उसको हमने क्या कर दिया बड़े आसानी से। ये कुछ ऐसा डायग्राम था, बड़ा सा कोई डायग्राम था, इसी को अगर आप बार बार रिड्रॉ करते तो हमारा टाइम कंज्यूम होता, ठीक है, स्पेस कंज्यूम होता, काफी सारा स्पेस हमारा जाता। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इस छोटे से पोटेंशियल मेथड से, इसको हमने क्या कर लिया कन्वर्ट कर लिया लीनियर इक्वेशन में, लीनियर फॉर्मेट के अंदर। और जैसे लीनियर में कन्वर्ट किया अब धीरे 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 रिड्यूस करता हुआ मैं आया और इसको पूरे को क्या कर दिया सॉल्व कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इसको हम आगे क्वेश्चन लेते हैं तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये पैटर्न है, इसी पैटर्न को अगर फॉलो करते हो तो आपको काफी हेल्प इससे मिलेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सर्किट थोड़ा सा और क्या कर दिया मॉडिफाइड, सर्किट क्या कर दिया थोड़ा सा और ज्यादा मॉडिफाई कर दिया। अब देखो जरा, अब इसमें क्या हो रहा है, ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, ये पॉइंट यहाँ कनेक्टेड है, बीच में 3 रेजिस्टेंस है, अब पता नहीं कौन सा रेजिस्टेंस कितना है और किस वजह से कौन से कनेक्शन में हमें तो नहीं दिख रहा। देखने में तो क्या लग रहा है सीरीज है, लेकिन हो सकता है ये पैरेलल हो, सीरीज का कोई कॉम्बिनेशन हो, कुछ अलग भी हो सकता है, हमें अब इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, तो आपने कहा सर यहां भी क्या यूज करेंगे पोटेंशियल मेथड, क्या यूज करेंगे पोटेंशियल मेथड को हम लोग यूज करेंगे, जो कि हमारे लिए काफी आसान रहता है। हमेशा याद रखना पोटेंशियल मेथड सबसे स्पेसिफिक और सबसे हमेशा आसान और लेस टाइम कंज्यूमिंग तरह से। ठीक है, चलो तो आपने कहा सर कैसे करें, अरे भाई बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड मान लो, ये लो एक बैटरी को क्या कर दो इसके अंदर कनेक्ट कर दो, ये कर दिया, ये हाइपोथेटिकल है ऐसा। ठीक है, सर्किट बनाना है तो क्लोज सर्किट बना सकते हैं ना हम लोग, इसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पोटेंशियल इधर V था, इधर कितना था 0 था, तो B पे कौन पहुंचा 0 और A पे कौन पहुंचा V, A पे कौन पहुंचा V, 0 कहां पहुंचा B पे, A पे कौन पहुंचा V पहुंचा। चलो अब आपने कहा सर आप कैसे करें, अरे जिन जिन पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो देखें, तो आपने कहा सर V, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी V, यहाँ पोटेंशियल भी कितना रहेगा V, क्यों रहेगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो डेफिनेट सी बात है आपने कहा सर ये पोटेंशियल कितना होगा V होगा। यहाँ से आए तो आपने कहा सर पूरे वायर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, और इस पॉइंट का जो रेजिस्टेंस है, जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है वो भी कितना हो जाएगा V। सिमिलर आपने कहा सर यहाँ 0 था तो यहाँ तक भी क्या होगा 0 ही रहेगा, और ये 0 ये पूरे वायर में जाएगा और इस पॉइंट पे क्या बना देगा 0 ही बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि सर पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है ना। देख लो सारे के सारे कनेक्शन, सारे के सारे जंक्शन हमें मिल गए कितना पोटेंशियल है, और अगर मिल जाते हैं तो आपको तो सिंपल करना क्या है यार, अब तो आपको पता ही है, ए पॉइंट लिखो सर, दूसरा पॉइंट हमने जो मिला था कुछ है ही नहीं सर, 0 और V, 0 V के कॉम्बिनेशन है, तो दूसरा कौन है, ए पॉइंट का पोटेंशियल तो V है और ये बी पॉइंट है, इसका पोटेंशियल कितना है 0 है। बना दो सारे के सारे पॉइंट्स, कितना बना, आपने कहा सर देख नहीं पा रहे, V और V के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो V और V के पॉइंट में तो पॉइंट ही रहेगा, तो पॉइंट की वजह से तो कोई ड्रॉप होता भी नहीं है। V0 R, ये रहा V, ये रहा 0 R रेजिस्टेंस, ये लो बन गया, ये आ गया 0 V।
क्या है ये, 0 और V, 0 V के बीच में R। तो आपने कहा सर ये दूसरा आया और 0 और V के बीच में बन गया R रेजिस्टेंस। तो पहले वाला भी R था, अभी भी वैल्यू R है। V0 के बीच में फिर से एक R, तो आपने कहा सर ये रहा, एक और R बन गया। तीनों रेजिस्टेंस। जैसे ही आपने कहा सर ऐसा तो हो गया, तो इसका मतलब ये तीनों के तीनों तो किस में है बेटा, ये कितने हैं, आर 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 रेजिस्टेंस तीनों के तीनों किस में है, सीरीज में है, सॉरी पैरेलल में है। तीनों के तीनों किस में है, पैरेलल में। मैंने आपको बताया था ऐसी कंडीशन में आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर डिवाइड बाय एन, क्योंकि आर 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 रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। तो आपने कहा सर रिपीट होगा तो आर रेजिस्टेंस रिपीट हुआ, कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार। तो आपने कहा सर आर इक्विवेलेंट का वैल्यू भी कितना हो गया, आर डिवाइड बाय 3 ohms। ठीक है, कितना हो गया, आर डिवाइड बाय 3 ohms हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आप अगर चाहें इसको थोड़ा खूबसूरत बना सकते हो, जो आपको देखने में अच्छा भी लगता है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हो, जो बेसिक फॉर्मूला जहां से डिराइव हुआ था वहां से भी इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया। ए पॉइंट का पोटेंशियल वी था, बी पॉइंट का 0 था। यहाँ पर ये आर था, ये आर था, ये आर था। आपने कहा सर ये फॉर्मूले से तो नहीं करना चाहता, मैं तो अपना अलग पैटर्न से करूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले इन दोनों को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लो। चाहो तो तीनों को एक साथ सॉल्व कर लो, वो बड़ी प्रॉब्लम। तो आपने कहा सर यहाँ से आ गया आर डैश का वैल्यू विच इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आर प्लस 1 डिवाइड बाय आर। ठीक है, ये 1 डिवाइड बाय में चल रहा है, 1 डिवाइड बाय आर डैश है। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया कि सर आर डैश का जो वैल्यू कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो आपने कह दिया सर ये हो गया R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 2R। तो वैल्यू कितना आ गया, R डिवाइड बाय 2। ठीक है, मेरे पास क्या आ गया, R डैश का वैल्यू कितना आ गया, R बाय 2। R इक्विवेलेंट चाहिए तो क्या लिखोगे, 1 डिवाइड बाय R डैश प्लस 1 डिवाइड बाय R। ये रेजिस्टेंस तो है। R डैश और R वापस से किस में है, पैरेलल में है। तो आपने कहा सर R इक्विवेलेंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R डैश सॉरी 1 डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R डैश मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय R प्लस R डैश। तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया R मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय R प्लस R डैश। ठीक है, R प्लस R डैश कितना हो जाएगा, R प्लस R डिवाइड बाय 2। सॉल्व कर लो आप इसको आप सॉल्व करोगे क्या मिलेगा आपको, इसको सॉल्व करना है, काफी आसान है। ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, ये 2 नीचे आएगा और ये कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, सॉरी ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप ऐसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल होगा ना, ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 3R, ये क्या बनेगा 3R, ऊपर एक R होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना बनेगा मेरे पास में, R डिवाइड बाय। ठीक है, तो आप देख सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो कि हाँ ठीक है। फॉर्म करते हैं, पोटेंशियल मेथड को हमेशा यूज करें, हमारे लिए काफी आसान हो जाता है चीजों को सॉल्व करना। ठीक है, अब ये एक सर्किट दे दिया आपको मैंने, अब तो नहीं पता पूरा का पूरा राउंड होके कोई सर्किट बना दिया तो इसमें कैसे कनेक्शन हो रहा है चीजों का नहीं पता। लेकिन हमने कहा कि सर हम तो क्या करेंगे, एक पॉइंट को पोटेंशियल V दे देंगे, दूसरे वाले को क्या दे देंगे, 0। भाई इनके बीच में बैटरी कनेक्ट कर सकता हूं ना, भाई A और B के बीच में बैटरी तो कनेक्ट कर सकता हूं ना। और अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो फिर मैं अब जो करूंगा वो भी कर सकता हूं। कैसे, आपने कहा सर पोटेंशियल यहां से जाएगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू R ही है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, R का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी, कुछ भी, दैट इज नॉट ए बिग डील। यहाँ से आप आए, V ड्रॉप हुआ तो डेफिनेट सी बात है यहाँ का कुछ रेजिस्टेंस नया हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ था, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया, ये 0 था, यहाँ पर पहुंचे कोई रेजिस्टेंस नहीं, तो डेफिनेट सी बात है ये भी कितना होगा, 0। यहाँ से यहाँ पहुंचे कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0। यहाँ से यहाँ पहुंचे कोई रेजिस्टेंस नहीं, 0। आपने कहा सर इसको लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर दूंगा, कैसे, मैंने कहा भैया ये तो रहा A और ये रहा B पॉइंट, और B पॉइंट के ऊपर A पॉइंट का पोटेंशियल V है, B पॉइंट का वैल्यू 0 है। सर्किट बनाना है, सॉल्यूशन करना है।
V और X, आपने कहा सर एक पॉइंट और आया बीच में, कौन आया? X। तो आपने कहा सर ये लो X भी बना दिया। क्या बना दिया? X भी बना दिया। ये रहा X। V और X के बीच में एक पोटेंशियल R बन गया। अब देखो X0 के बीच में R, X0 के बीच में R, X0 के बीच में R बन गया। थोड़ा खूबसूरत बना दो बस इसको, एक बार बना दिया आप, थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे? सुंदर कर देंगे। ये लो, आपने कहा सर ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस, और ये रहा तीसरा रेजिस्टेंस। पॉइंट कहां पर है सर? ये बी रहा, ये ए रहा। ए का पोटेंशियल V था, बी का पोटेंशियल 0 था, और इस पॉइंट का पोटेंशियल X था। कर दिया, रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस करने के बाद इनकी जो खुद के वैल्यूज थे वो दे दो। तो ये था R, ये भी था R, ये भी था R, और ये भी था R। मैंने आपको बताया अगर n टाइम्स R रिपीट हो जाता है, अगर पैरेलल के अंदर n टाइम्स R रिपीट हो जाता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोग बड़े आसानी से क्या लिख सकते हो? R/n। तो इन तीनों के लिए अगर आपको लिखना पड़े इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा बेटा? R/3। ठीक है। सर्किट को वापस से रीड्रॉ कर दो। ये रहा R और ये रहा हमारा R/3। कितना हो गया? R/3, और ये था R, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, दोनों के दोनों किसमें है? सीरीज में। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? आपने कहा सर R प्लस R/3। कितना हो जाएगा बेटा? 3R प्लस R/3, which is equals to 4R/3 ohms। कितना हो जाएगा? 4R/3 ohms। ऐसे ही लिखना है, ऐसे ही बार बार लिखते हुए चले जाना है। सॉल्यूशन आपको करते हुए ध्यान देना है कि ये सब चीजें किस तरह से हमारे पास होती हैं। ठीक है। और ये भी ध्यान देना कि ये जो फॉर्मूला है R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R डिवाइड बाय N, ठीक है, ये कब होता है? when R resistance is repeated, R resistance is repeated n times in parallel connection, पैरेलल कनेक्शन। ठीक है। जब पैरेलल कनेक्शन के अंदर रिपीट होगा तभी यूज करोगे इसको। ऐसा नहीं सर सीरीज में लगा रहे हैं तो भी कर देते हैं, अरे वहां तो ऐड ही हो जाता है डायरेक्ट, वहां तो प्रॉब्लम ही नहीं है। यहाँ दिक्कत होता है 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करोगे तो आपको R/3 मिलेगा। ठीक है। तो ये हमने आपको प्रूफ भी कराया था, ऐसे सॉल्व करना है। चलो इस मेथड के बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। चलो नया क्वेश्चन आ गया हमारे पास अब। ठीक है, नया क्वेश्चन आ गया। नए क्वेश्चन में करना क्या है? वही सब काम करना है आपको। यहां जाओगे पोटेंशियल लगा दोगे, यहां जाओगे पोटेंशियल लगा दोगे, लॉगिन। अब देखो यहां से आपको चलना शुरू करना है। तो आपने कहा सर ए पॉइंट पे आगे कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, पोटेंशियल का वैल्यू V। बी पॉइंट पे आ गए, पोटेंशियल का वैल्यू 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किस तरह का कोई प्रॉब्लम सामने नहीं आया। अब आगे बढ़ो, ए पॉइंट से यहां पहुंच गए, क्या कोई रेजिस्टेंस है? ए पॉइंट से आप ऐसे गए, कोई रेजिस्टेंस है नहीं। तो आपने कहा सर यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? V ही होगा। यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा? V होगा। ए पॉइंट से यहां पहुंचे, R रेजिस्टेंस को फील किया, आपने कहा सर यहां पर कितना हो गया? X रेजिस्टेंस। ए से ड्रॉप हुआ, कितना बन गया? X। यहां पर रेजिस्टेंस पहले ही पता है, और जितने भी नोड हो सकते हैं सारे हमें पता चल चुका है। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लीनियर में कन्वर्ट कर दो। कैसे? आपने कहा सर एक पॉइंट ए है हमारे पास, दूसरा पॉइंट X है, और तीसरा पॉइंट हमारे पास B है। इनका पोटेंशियल 0 है, और A वाले पॉइंट का पोटेंशियल V है, और X का पोटेंशियल तो X है ही, X का पोटेंशियल तो X है ही। A से चले, यहां से देखते जाओ, Vx के बीच में R रेजिस्टेंस, V रहा, X रहा, R रेजिस्टेंस। V के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो ठीक है।
V जीरो के बीच में R, ये रहा V, ये रहा जीरो, ये रहा V, ये रहा जीरो। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस है R, यहां पर रेजिस्टेंस कितना है R। फिर आपने कहा सर X V के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, क्या है, X और V के बीच में एक और रेजिस्टेंस है। तो यहां पर देखो ये रहा V, ये रहा X, एक और रेजिस्टेंस है, तो बना डालो उस रेजिस्टेंस को भी। कैसे लिखें, आपने कहा सर ये रहा V पॉइंट, ये रहा X पॉइंट। अब देखा आपने V और B के बीच में, V और जीरो के बीच में एक और रेजिस्टेंस है, ये रहा V, ये रहा जीरो, तो ये रहा V, ये रहा जीरो, एक और रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हम बना चुके, देखो 1, ये दूसरा रेजिस्टेंस R था 3, 3 रेजिस्टेंस हम बना चुके हैं। A और X के बीच का बना चुके हैं, A और B का बीच का बना चुके हैं। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, X और सॉरी हाँ V और X के बीच का फिर से बना दिया। अब देखो और क्या क्या है, जो भी बच रहे हैं उन सबको आपको ड्रॉ करना है। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 बना चुके हैं, 1 रेजिस्टेंस इज देयर। कौन सा है, देखो X और B वाला हमने नहीं ड्रॉ किया, X और B के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो आपने कहा सर ये रेजिस्टेंस हमने ड्रॉ नहीं किया था, अब कर देते हैं ये। अगर तो बहुत गंदा दिख रहा है सर, इसको थोड़ा खूबसूरत बना दो पहले, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इसको तो आप कर सकते हो। आपने कहा सर कैसे करें, ये दो रेजिस्टेंस जा रहे थे बेटा, ये रहा एक रेजिस्टेंस, ये रहा दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, ये रहा आपका X पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट A है तो ये पॉइंट भी A ही है ना, इस तरह से ध्यान दो। ये रेजिस्टेंस R है तो ये रेजिस्टेंस भी वैल्यू R है। इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा है, ये लगा दिया एक रेजिस्टेंस, ये पॉइंट आपका B है। अब ये रेजिस्टेंस दोनों के दोनों कहां पर है, A और B के बीच में है, तो लगाओ यहां पर, ये रहा A। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर ये आ गया A और B के बीच में, दूसरा भी A और B के बीच में लगा है। तो आप चाहें तो यहाँ से भी इस तरह से लगा सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, दो बोथ आर करेक्ट। तो लो ऐसा कर देते हैं, ये देखने में थोड़ा हमको अच्छा लगता है ना, इसलिए ऐसा कर देते। रेजिस्टेंस का वैल्यू R है, ये हमारा R है, ये भी हमारा R है। सॉल्व करना है, सॉल्व करने में तो ऐसा कुछ नहीं है नया, अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं। कैसे करेंगे, आपने कहा सर ये दोनों हैं तो इनका तो वैल्यू कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाय 2, कितना हो जाएगा, R डिवाइड बाय 2, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो R डिवाइड बाय 2। ये इसके साथ में किसमें है सर, सीरीज में। तो आपने कहा सर सर्किट बनेगा कुछ ऐसा, ये एक सर्किट, ये एक सर्किट, यहाँ से इसको इक्विवेलेंट सर्किट बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, कितना हुआ, ये हुआ सर R बाय 2, ये हुआ R, कितना हुआ, R बाय 2 और R थे। अब इनके बीच में ये दोनों हैं तो इन दोनों को भी यहीं कहीं सोल्व कर लो ना, इनको भी क्या लिख दोगे, दिस इज R बाय 2, तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर ये रहा R बाय 2, ये वैल्यू हो गया B का, ये वैल्यू हो गया आपका A का, तो ये कितना हो गया R बाय 2। भाई इन दोनों से सोल्व करोगे R बाय 2 तो आएगा, दोनों पैरेलल में है, R बाय 2 2 टाइम्स रिपीट हुआ है इसलिए 2 आ गया। इनको सॉल्व कर लो, इनको आप सॉल्व कर लें। कैसे करें, काफी आसान है भाई, R बाय 2, R तो किसमें, सीरीज में, और ये इसके पैरेलल में, तो पहले तो इनको सॉल्व करें। ठीक है, इनको सॉल्व करें तो कैसे करें, तो आपने कहा सर R डैश इज इक्वल्स टू R बाय 2 प्लस R, विच इज इक्वल्स टू R बाय 2 प्लस R। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे पास में, 3R बाय 2, कितना हो गया मेरे पास में, 3R बाय, हो गया 3R बाय 2। अब इनके साथ में ये इसका आ गया, तो आपने कहा सर R इक्वलेंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डैश मल्टीप्लाई बाय R डिवाइड बाय R डैश प्लस R। क्यों ऐसा लिख रहे हो भाई, देखो सिंपल सी बात है ना, इनका एक रेजिस्टेंस बनेगा और वो इसके साथ में क्या होगा, पैरेलल के में होगा। कैसे लिख रहे हैं सर हम लोग, नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लिख देते हैं वापस से। ये लो ऐसा सर्किट बना है, वहां से हमने ड्रॉ करके जो बनाया सर्किट वो ये है, ये रहा आपका R बाय 3 और ये रहा R। अब इनको तो लिख सकते हो ना ऐसा, इनकी वजह से जो सॉल्यूशन होगा वो ये वाला है। ठीक है, कितना है सॉल्यूशन, आपने कहा सर देखते हैं कितना है, तो ये हो गया R डैश इंटू R डिवाइड बाय R डैश प्लस R। ठीक है, सॉल्व करें आप इसको,
कितना बन रहा है देखिए जरा। तो आपने कहा सर ये हो गया 3r/2 मल्टीप्लाई बाय r डिवाइड बाय r प्लस 3r/2। सोल्व करें बेटा तो कितना बना मेरे पास 3r² डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय के अंदर यहां पर कितना बन जाएगा 5r डिवाइड बाय 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बनेगा मेरे पास में, ठीक है, कितना बनेगा 3r डिवाइड बाय 5। ठीक है, दिस इज योर आंसर। हो जाएगा 3r/5, दिस इज योर आंसर। इसी तरह से हमको बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसी तरह से आप इसको देखते चले जाएं। ये क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करके देखें, सेल्फली ट्राई करें, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है, ठीक है। 2 क्वेश्चंस मैं आपके लिए देता हूं, ठीक है, इनको भी हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इनको भी सॉल्व कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप फिलहाल इन दोनों क्वेश्चंस पे ध्यान दें, सॉल्व करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन हम लोग सबमिट कर देंगे, विच इज नॉट ए बिग डील। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ।